हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करेंगे क्लास 7th का साइंस का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और अगर आपने ये वीडियो बिना स्क्रीन से नज़र हटाए देख ली तो मेरा वादा है चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ज़रा ध्यान से बैठ जाइए और स्क्रीन की तरफ पूरा फोकस डालिए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए, हम यहाँ चैप्टर प्रीव्यू की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात की जा रही है और फोटोसिंथेसिस की बात की जा रही है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, जिसे हम चैप्टर के अंदर अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब आइए, वो कह रहे हैं कि भैया जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो यू विल लर्न। आप क्या क्या पढ़ेंगे? आप करेंगे डिफ्रेंशिएट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। ठीक है, आप अंतर करना समझेंगे कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं ना, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स का, वो कैसे अलग अलग है। हम सीक्वेंस में बात करेंगे। सीक्वेंस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, किस तरीके से प्लांट्स में पूरी तरह से फोटोसिंथेसिस होता है। हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं द प्लांट्स दैट शो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को। क्लियर है? ये तो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, तो यहाँ से तो बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है। चैप्टर में चलेंगे तो कर ही लेंगे। आगे आइए, यहाँ पर क्या रहे हैं कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न। अब ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है क्या कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। सबको पता है प्लांट्स कैसे होते हैं बेटा, जान होती है ना, लिविंग होते हैं ना। दैट कैप्चर एनर्जी फ्रॉम द सन। और प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? वो सूरज से लेकर आते हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स, मतलब मान के चलिए लगभग सारे ही ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इंसेक्ट हो, जानवर हो, इंसान हो, सब डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। फॉर फूड, खाने के लिए डिपेंड करते हैं। फॉर शेल्टर, यानी कि उनका घर है जहाँ वो रहेंगे। और बोथ, या फिर दोनों ही चीज़ों के लिए, फूड के लिए या शेल्टर के लिए, या कहो तो दोनों के लिए ही जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, वो सभी जो हैं वो प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। Therefore it is important to understand। अब इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि समझना बहुत ज़रूरी बात है डिफरेंट वेज इन विच प्लांट्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन एंड इन टर्न्स अवर्स टू। किस तरीके से प्लांट और हम जो है अपना न्यूट्रिशन जो है वो डिराइव करते हैं, लेते हैं। वार्म अप की अगर मैं बात करूँ तो वी हैव लर्नड, भाई हम लोगों ने सीख लिया है कि दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नीड फूड। उन सभी को फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। जानवर जो होते हैं वो अपना फूड प्राप्त करते हैं प्लांट से एंड अदर एनिमल्स से। क्लियर है ना? जानवर या तो पौधे की कोई चीज़ खाएगा, पौधा खाएगा, उसकी पत्तियाँ खाएगा, घोड़ा है घास खाएगा, और एनिमल भी खाते हैं कुछ जानवर, जैसे शेर है वो किसी और एनिमल को खाएगा। पर घूम फिर कर जिस एनिमल को शेर खाएगा वो भी तो कुछ खा के जिंदा है, और वो क्या खा के जिंदा है? प्लांट प्रोडक्ट। मान के चलो कि बकरी खाया या हिरन खाया, तो वो क्या खा के जिंदा थे? कि एनिमल उन्हें खा पाया, शेर उन्हें खा पाया, तो वो लोग भी तो प्लांट प्रोडक्ट खा के जिंदा थे ना। चलिए आगे आइए, वेयर डू प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो ये जो प्लांट्स है ना, इनको खाना मिलता कहाँ से है, इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो आओ चैप्टर को शुरू करा जाए। यहाँ से होता है मेन हमारा चैप्टर स्टार्ट। इफ़ यू लुक अराउंड योर सेल्फ, अगर आप अपने आसपास देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, पहला पैराग्राफ ले लियो, बीच में लाइन बनाऊंगी तो लाइनें छिप जाएंगी। ठीक है, इफ़ यू लुक अराउंड योर सेल्फ, अगर आप अपने आसपास देखते हो तो यू विल कम अक्रॉस सेवरल थिंग्स। तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो कि प्लांट से ली जाती हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस वेरियस मटेरियल्स। प्लांट्स हमें बहुत सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है, जैसे प्लांट हमें वुड प्रोवाइड कराता है एंड फ्यूल प्रोवाइड कराता है। प्लांट की लकड़ी जो है जब आप जलाओ तो वो फ्यूल हो गई। तो प्लांट्स जो हैं कुछ मटेरियल्स प्रदान कराता है, बहुत सारे बोल सकते हैं, जैसे कि वुडन फ्यूल। क्लियर है यहाँ तक? हाउएवर, यानी कि फिर भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लांट्स इज दैट दे यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्लांट्स का है वो ये है कि वो यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी को, जो सूरज से आती है ना रोशनी। ठीक है, सन से आती है जो रोशनी, जो एनर्जी, लाइट वाली एनर्जी, उसको प्लांट यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस द फूड। किस लिए यूज़ करते हैं? अपना खाना बनाने के लिए। एंड दे नीड टू सर्वाइव, वो फूड वो प्रिपेयर करते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, क्लियर सी बात है। कैसे बनाते हैं? सूरज की एनर्जी को वो यूज़ करते हैं। प्लांट्स को खाना बनाना ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, जैसे तुम्हें खाना ज़रूरी है खुद को सर्वाइव कराने के लिए। व्हेन वी एंड अदर एनिमल्स ईट प्लांट्स, जब हम या दूसरे जानवर प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, ईट करते हैं प्लांट्स को, दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू अस। तो जो प्लांट ने एनर्जी सूरज की कैप्चर करी थी अपने अंदर, अपना भोजन बना के, जब आप उसका भोजन, उसके उगाए हुए फल, उसके उगाए हुए वेजिटेबल्स को खाते हो, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है? बड़े ध्यान से समझो
कि जो प्लांट है उसने सूरज की लाइट एनर्जी को यूज़ किया, लाइट एनर्जी को यूज़ किया, उसने ट्रैप किया, अपने खाना बनाया उस एनर्जी की मदद से, उस खाने में वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। अब वो खाना जो प्लांट ने बनाया था, चाहे वो फ्रूट की शक्ल में हो, चाहे वो वेजिटेबल की शक्ल में हो, चाहे वो स्टेम की शक्ल में हो, कई बार प्लांट की हम स्टेम भी खाते हैं, कई लीफ भी खाते हैं, वो आप जब खाएंगे तो वो एनर्जी आप में ट्रांसफर हो जाती है। आई होप मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल द फूड वी ईट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू प्लांट्स। भाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितना भी हम खाना पीना खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे प्लांट से ही हमें मिल रहा है। चलो यहाँ मान के चलते एक बच्चा कहेगा यार मैं तो चिकन खाता हूँ, तो बाबू चिकन भी तो कुछ खा के जिंदा है ना। जब चिकन ने वो चीज़ खाई होगी तो चिकन के अंदर उसकी एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी जो कि प्लांट से निकला। दाना खाया चिकन ने, वो दाना कहाँ से आया? प्लांट से आया। तो प्लांट ने सूरज से रोशनी ली, सूरज की रोशनी से दाना बनाया, दाना चिकन ने खाया, तो दाने में एनर्जी सूरज की थी, दाने से वो एनर्जी चिकन में चली गई, जब चिकन तुमने खाया तो वो एनर्जी तुम में चली गई, घूम फिर कर तो प्लांट पे ही निर्भर हो। चलो जी, पहला पैराग्राफ एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अगर इतना ही क्लियर हो गया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, आपको सब्सक्राइब करने में जस्ट एक क्लिक करना होता है और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जस्ट हेल्प देम। चलो कमिंग टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ। हम नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपाउंड्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब देखो कंपोनेंट ऑफ फूड हम लोग क्लास 4-5 से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं? हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, हमने पढ़ा प्रोटीन्स के बारे में, हमने पढ़ा फैट्स के बारे में, हमने पढ़ा विटामिन्स के बारे में, हमने पढ़ा मिनरल्स के बारे में। और ये सब जो है ये कंपोनेंट है फूड के, फूड के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। दीज कॉम्पोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब भाई ये हम क्या है, हम क्या बोलते हैं, क्या है ये कॉम्पोनेंट्स? ये हैं न्यूट्रिएंट्स, है ना। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है, फैट एक न्यूट्रिएंट है। और ये सब हमें किससे मिल रहे हैं? हमें प्लांट से मिल रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाने से मिल रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स इन फूड इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब ये न्यूट्रिशन जब आप खाते हो तो इससे आपकी ज़िंदगी चलती है, आपके लाइफ के प्रोसेस चलते हैं। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है या आपका बॉडी से वेस्ट निकालने वाला सिस्टम है, ये हर एक सिस्टम जो है वो खाने पर डिपेंड करता है। आप मत खाओ खाना 8 दिन 10 दिन, ख़त्म, कहानी ख़त्म, सारे प्रोसेस ही ख़त्म। तो सारे प्रोसेस जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आप फूड खाते हो, आपको न्यूट्रिशन मिलता है। तो हमारी बॉडी के जितने भी ये प्रोसेस हैं उनको चलाने के लिए हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, लाइफ के प्रोसेस को चलाने के लिए। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स ऑब्टेन फूड, और वो प्रोसेस जिससे लिविंग थिंग्स अपने खाने को ऑब्टेन यानी प्राप्त करती हैं, change food into simpler absorbable forms and use it to make substance needed by the body is called nutrition। चलो थोड़ा थोड़ा करके लाइन को तोड़ती हूँ फिर समझाती हूँ। प्रोसेस जिसके द्वारा, द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग थिंग्स ऑब्टेन फूड, लिविंग थिंग्स फूड को ऑब्टेन करती हैं, प्राप्त करती हैं खाने को। चेंज फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म, फूड को चेंज कर देती हैं उस फॉर्म में जिसमें वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। एंड यूज इट टू मेक सब्सटेंसेस, और वो ऐसा सब्सटेंस बना देती हैं उसका जो कि नीडेड है बाय द बॉडी, हमारे शरीर को ज़रूरत है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम खाने को खाते हो तो एग्जैक्टली ऐसे ही फॉर्म में तुम्हारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो जाता बाबू। तुम्हारा शरीर खाने को एज इट इज़ यूज़ नहीं करता, वो चेंज करता है सिंपल एब्जॉर्ब करने वाले फॉर्म में खाने को आपके। और फिर जब वो यूज़ होता है, हमारी बॉडी को जिस तरीके के सब्सटेंस की ज़रूरत है जब उसमें कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहते हैं हमारी बॉडी को मिल गया न्यूट्रिशन। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये एक विशेषता है लिविंग थिंग्स की। देयर आर 2 मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया 2 मोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों आपको पढ़ने हैं। चलिए आ जाते हैं। पहला, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द वर्ड ऑटोट्रॉफिक इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। हमने कहा ऑटोट्रॉफिक 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक वो होता है ऑटो, जिसका मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन और टू नरिश। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है अपना फूड बाय टेकिंग इन सिंपलर सब्सटेंसेज, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये केवल और केवल प्लांट में होता है, ऐसा तरीका जिसमें प्लांट जो हैं प्रिपेयर करते हैं अपना खाना खुद, यह ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। चलो मान के चलते तुमको धूप में खड़ा कर दिया, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया थोड़ा सा, और तुम्हारे ऊपर खाद वाद डाल दी, पानी वानी डाल दिया, तुम्हारे शरीर पर आलू बैंगन कुछ भी उग सकता है? नहीं उग सकता,
क्योंकि तुम अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते, तुम तो वो खाना खाते हो जो प्लांट ने अपने लिए बनाया होता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चलते हैं। प्लांट ही अकेले ऐसे हैं दुनिया में जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चलते हैं। मेरी बात बिल्कुल समझ आ गई हो तो लाइक कर दो। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्लांट को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं क्योंकि ये खाना प्रोड्यूस करते हैं, पूरी दुनिया के लिए प्रोड्यूस करते हैं। एज दे प्रिपेयर और प्रोड्यूस देयर ओन फूड, खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसर क्यों? क्योंकि यही हैं जो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ पूरी दुनिया के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के कुछ एग्जाम्पल दिए। तो हरे पौधे जितने भी हैं, क्योंकि हरे पौधे में क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस की मदद से, इस प्रोसेस की मदद से वो अपना खाना खुद बना लेता है, इसलिए हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। दे मैन्युफैक्चर देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये खाना बनाते हैं, मैन्युफैक्चर मीन्स बनाना, ये बनाते हैं अपना फूड थ्रू द प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो भैया पहला प्रश्न फिर तुम्हारे दिमाग में है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फिर ये चलो वो भी पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम द सन। वो प्रोसेस जिसमें हरे हरे पौधे सूरज की रोशनी को यूटिलाइज यानी प्रयोग में लाते हैं टू कन्वर्ट सिंपल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने के लिए सच एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब वो क्या करते हैं, प्लांट जो होते हैं ना, वो सूरज की मदद से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और ऑक्सीजन में चेंज करते हैं। इसी को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपने पानी में वाटर डाला, आपने पेड़ में वाटर डाला, पानी डाला, ठीक है, आपने पेड़ में पानी डाला, और आप जो गैस अपनी नाक से बाहर निकाल रहे हो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ब्रीथ आउट करते हो। इन दोनों ही चीज़ों को जब सूरज की रोशनी प्लांट पे पड़ती है तो प्लांट इन दोनों को जो इसको मिल रहा है उसको कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर और ऑक्सीजन में बदल देता है। ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट ये भी कर देता है, जिसकी वजह से हम ब्रीथ इन उसको कर पाते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट ऑफ द सेल्स ऑफ द लीफ। ऑक्सीजन जो है पत्तियों से निकलती है प्लांट के। ऑक्सीजन इज गिवन आउट मीन्स निकलना, कहाँ से निकलती है? ऑफ द सेल ऑफ द लीफ से। अगर मैं लाइट एनर्जी की बात करूं तो लाइट एनर्जी सूरज से आने वाली एनर्जी है, कम्स फ्रॉम द सन, सूरज से आती है। क्लोरोफिल इन द लीफ एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट एनर्जी को। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, और वो जो क्लोरोफिल है पत्तियों का वो एब्जॉर्ब कर लेता है सूरज की रोशनी को, उसकी एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, एंड यूज करता है उसको क्रिएट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर बनाने के लिए और ऑक्सीजन बनाने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए आगे आइए। इन मोस्ट प्लांट, ज़्यादातर पौधों की अगर हम बात करते हैं तो एयर विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, एंटर्स द लीफ, वो पत्तियों में घुस जाती है वो हवा, कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा पत्तियों में घुस जाती है, टाइनी टाइनी पोर्स में घुस जाती है, लोकेटेड जनरली ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। ये यहाँ से ये नीचे की तरफ जो होते हैं ये स्टोमेटा होते हैं, ये नाक है पत्ती की, यहाँ से अंदर हवा घुस जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाती है, और यहीं से ही ये बाहर भी आती है ऑक्सीजन बन के। आगे आइए, चलिए यहाँ पर देखिए, वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब्ड थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द लीव्स। पानी जो है एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के ज़रिए, पानी आप डालते हो रूट में, मिट्टी में, और ये एब्जॉर्ब कर लेते हो, पूरा पानी को ऊपर पहुंचा दिया जाता है। इसके अंदर कुछ पाइप लगे होते हैं, जैसे तुम पेड़ों को पानी देने के लिए पाइप का यूज़ करते हो, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लीव्स तक पहुंच जाता है, पत्ती पर पानी पहुंचता है तो पत्ती खाना बना लेती है। आगे आ जाते हैं, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। अब 10 पेज का चैप्टर है, तीसरे पेज पर आ गए अब हम, ठीक है। आगे आइए। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू ज्वाइन। फोटो का मतलब होता है लाइट यानी कि रोशनी, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, टू ज्वाइन करना। वी कैन ऑल्सो से, हम ये भी कह सकते हैं दैट फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट चेंजेस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो कि सूरज की रोशनी यानी लाइट एनर्जी को चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में। बिल्कुल क्लियर बात है। इट इज़ अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अकेला ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अर्थ का, एज इट इज़ द ओनली नेचुरल प्रोसेस। ये अकेला नेचुरल प्रोसेस है विच लिबरेट्स ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन निकलती है टू बी यूज्ड ये लिविंग बाय लिविंग थिंग्स। मतलब जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं ऑक्सीजन का यूज़ कर पाती हैं। अगर प्लांट अपना खाना ना बनाए, अगर प्लांट ऑक्सीजन को ना छोड़े, राइट, ना निकाले अपने अंदर से, तो आप मैं कोई जिंदा रह ही नहीं सकता, यहाँ तक कि कोई जानवर भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हम सबको चाहिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, जो कि मिलती है हमें प्लांट से। चलो आगे आ जाते हैं। फोटोसिंथेसिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन याद करके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब प्लांट को मिलता है,
उस समय जब प्लांट के पास सूरज की रोशनी पड़ती है, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो प्लांट इन सब चीज़ों को मिलाकर बना देता है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो हमें दे देता है, कार्बोहाइड्रेट्स वो यूज़ करता है। द इक्वेशन लुक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये इक्वेशन बिल्कुल सीधी सादी आपको दिख रही है। हाउएवर फिर भी इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। ये इतनी सिंपल दिख रही है लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। विच मल्टीपल स्टेप्स, विद मल्टीपल स्टेप्स, मतलब इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, इतना सिंपल नहीं है ये, काफ़ी कुछ होता है बीच में। देर आर सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। अब इन्होंने कहा कि भाई फोटोसिंथेसिस भी ऐसे नहीं होता, फोटोसिंथेसिस के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, सर्टेन कंडीशंस हैं। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो फिर सवाल ये आता है कि बताओ हमें कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस सनलाइट इज एसेंशियल। फोटोसिंथेसिस होने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, वो ज़रूरी है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। द रॉ मटेरियल्स दैट इज कच्चा माल जिसे हम कहते हैं, जैसे फैक्ट्री में अगर कोई चीज़ बनानी है तो आपको उसके अंदर कच्चा माल भेजना पड़ता है। कपड़ा बनाना है तो कॉटन, मतलब मान लीजिए कोई ड्रेस बनानी है तो कपड़ा तो देना पड़ेगा ना फैक्ट्री में। तो सेम एज ऐसे ही अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए या उसमें से फ्रूट्स वेजिटेबल्स चाहिए तो इसके पास भी क्या है, रॉ मटेरियल है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग ब्रीथ आउट करते हो, एंड वाटर जो हम पेड़ों को देते हैं, हैव टू रीच द ग्रीन लीव्स, उन दोनों को ग्रीन पत्तियों तक पहुंचना पड़ेगा। समझ लो मेरी बात, फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी पेड़ों को चाहिए, सूरज की रोशनी तो चाहिए ही चाहिए। ऑल्सो व्हेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज़ बीन कंप्लीटेड, और जब फोटोसिंथेसिस का, ये खाना बनाने का कार्यक्रम जब समाप्त हो जाता है, द एंड प्रोडक्ट्स जो कि क्या होते हैं, जो बन के क्या निकलता है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट, वो पेड़ से बाहर निकाल दी जाती है, पेड़ उसे बाहर निकाल देते हैं। एंड शुगर इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमने कहा दो चीज़ें बनेंगी, एक तो शुगर बन रही है, कार्बोहाइड्रेट जैसे आप बोल रहे हो, दूसरा इसके अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम यूज़ कर लेते हैं, प्लांट जो है शुगर को तो अपने पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज देता है, ठीक है, जिससे वो लोग अपना ज़िंदगी चला सके। प्लांट भी लिविंग है ना, उसको भी तो जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए, तो प्लांट क्या करता है, शुगर को तो भेज देता है इधर उधर, ट्रांसपोर्ट कर देता है, और ऑक्सीजन को कर देता है पत्तियों की मदद से ब्रीथ आउट। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल बढ़िया एकदम। कार्बन डाइऑक्साइड from the air is taken in through tiny pores present on the surface of the leaves। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचती कैसे है प्लांट के अंदर, तो जो पत्तियों के ऊपर हमने कहा छोटे छोटे टाइनी पोर्स टाइप होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं सरफेस ऑफ द लीफ में, और वहाँ से जो है ये पहुँच जाती है। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। हम इनको स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा को मैं बोलती हूँ प्लांट की नाक, ठीक है। स्टोमेटा सिंगुलर फ्रॉम स्टोमा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। अब स्टोमेटा के आजू बाजू भी गार्ड सेल्स होते हैं उसको संभालने के लिए, देखभाल के लिए, विच ओपन एंड क्लोज टू लेट गैस इन एंड आउट। और गार्ड सेल्स जो क्या करते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है, गैस को अंदर बाहर करने के लिए। स्टोमेटा के आजू बाजू गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ओपन और क्लोज होते हैं टू लेट गैस इन एंड आउट। पत्ती के अंदर गैस जाएगी और बाहर ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर आएगा। आई होप ये पेज भी यहाँ तक क्लियर है। आगे चल दो। वाटर की बात करें तो वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज टेकन इन बाय रूट्स। पानी जो कि प्रेजेंट होता है मिट्टी के अंदर, वो क्या करती है, रूट्स उसको सोख लेती हैं। दिस इज देन ट्रांसपोर्टेड बाय वेसल्स कॉल्ड जाइलम एंड रन थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स। होता क्या है, जहाँ के आपका ये स्टेम समझ लो, यहाँ पे जड़ें समझ लो, ये जड़ें हैं, यहाँ से जाइलम नाम के पाइप है, बहुत सारे पाइप बने हुए हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। अब जाइलम की मदद से रूट से ये इधर उधर पूरा पानी पूरे पौधे में पहुँच जाता है, ये पाइपलाइन पूरी बिछी हुई है, ऐसे समझ लो, ठीक है। सो वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज टेकन इन, अंदर आ जाता है बाय द रूट्स, उसको सोख लेती हैं। देन यही ट्रांसपोर्ट हो जाता है जाइलम के द्वारा, पूरे रूट से लेकर वो स्टेम और फिर ब्रांचेस और पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ, ये पूरा एक रास्ता सा बना देते हैं और पैसेज बना देते हैं फॉर वाटर टू रीच द लीव्स, पानी को कि वो पत्तियों तक पहुंच जाए, ठीक है। एक पूरा रास्ता बन जाता है जाइलम वेसल्स के द्वारा। जाइलम मैं बता दे रही हूँ तुम्हें फिर से, जैसे तुम्हारे घर में कूलर में पानी डालने के लिए पाइप का यूज़ करते हो, पेड़ों में पानी डालने के लिए पाइप का यूज़ करते हो, ये लगभग वैसे ही होते हैं। क्लोरोफिल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में परफॉर्म करता है, कहना चाहिए काम करता है, ये सब कुछ उसमें होता है विद इन द सेल ऑफ द लीव्स, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ध्यान से समझो, देखो
तुम सेल से बने हो, मैं सेल से बनी हूँ, पत्तियाँ भी सेल से बनी हैं, हम सब जितने लिविंग होते हैं ऑर्गेनिज्म वो सब सेल से बने होते हैं। यहाँ से ध्यान से समझना, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस वीडियो के बाद आज, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस होता है इन आ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, एक बिल्कुल स्पेशल स्ट्रक्चर है जहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। ये कहाँ है? विद इन द सेल ऑफ द लीफ, पत्ती के सेल जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं वहाँ होता है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। When light falls on plant leaves, जब रोशनी पड़ती है प्लांट की पत्तियों पर, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को सोख लेती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिस समय ये फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है, द क्लोरोफिल इज एसेंशियली क्या कर रही होती है? कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो सूरज की रोशनी आ रही है पेड़ के अंदर, वो टाइम पर ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। वेन क्लोरोफिल, चलो आ जाओ पेज 4 पे, वेन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी, जब क्लोरोफिल, ठीक है, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले, इट, तब ये सब चल रहा है, इट अंडरगोज अ रिएक्शन, तो उस टाइम पर अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, दैट रिजल्ट्स इन वाटर स्प्लिटिंग इनटू इट्स कंपोनेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आगे चलो, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो द ऑक्सीजन दस फॉर्म स्केप्स एज अ गैस, जो ऑक्सीजन बनती है, अब पानी बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है, अब ऑक्सीजन जो बनती है खाना बनने के टाइम पर, वो कह रहे हैं कि वो तो बाहर निकल जाती है थ्रू स्टोमेटा, पत्ती की नाक, स्टोमेटा, पेड़ की नाक, एंड इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर में पूरी ऑक्सीजन वो फैल जाती है जिसे हम ब्रीथ इन कर लेते हैं। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और इस तरह की जो ऑक्सीजन है जब पेड़ों ने बनाई है तो ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसे यूज़ करते हैं, जिसमें कि इंसान भी एक ऑर्गेनिज्म है जो इसको यूज़ करता है। चलो जी, ये बात भी समझ आ गई। आगे चलते हैं। अगर मैं शुगर की बात करूं, हमने कहा शुगर भी बनती है, तो अगर शुगर की बात करें, सो इन सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं जब ये खाना बनाता है प्लांट अपना, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम अदर ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अ कार्बोहाइड्रेट, तो ये लोग मिला के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कि पेड़ ने बनाया है शुगर, जिसे स्टार्च भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर बनाते हैं काइंड ऑफ, और वो इसे हम स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च इज टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अब स्टार्च को तो पूरे प्लांट को बांट दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट हमने बात की थी, पूरे प्लांट में जाता है, बट जाता है बाय द वेसल जिसे हम फ्लोएम बोलते हैं। आप बोलोगे जाइलम क्या करता है जब ये फ्लोएम ये करता है? जाइलम और फ्लोएम में अंतर याद कर लो, समझ लो। जब जड़ों में आपने पानी डाला, ठीक है, तो जाइलम वेसल्स ने पानी को हर जगह पहुंचा दिया। जब पत्तियों ने खाना बनाया और स्टार्च की फॉर्म में वो खाना आया, तो ये जो दूसरा फ्लोएम है, ये वाली जो पाइपलाइन है, ये बने हुए खाने को सब जगह देकर आएगी। चलो जी, हो गया क्लियर। द प्लांट मे कंटेन द सिंपल शुगर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज स्टार्च, food storage, and cellulose, a component of solvols. The carbohydrate produced as a result of photosynthesis. कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, फोटोसिंथेसिस का वो रिजल्ट है, मतलब जब फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, है ना। मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस सब से मिलकर बने हैं। प्लांट एब्जॉर्ब करता है कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है, इन सब चीज़ों से मिलकर ये सब कुछ बनता है। और प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। प्लांट को जो है ना अपना खाना बनाने के लिए बाबू नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, और वो से मिल जाता है सॉइल से। द नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग प्रोटीन्स कम फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। अब नाइट्रोजन भी हवा में बहुत है, लेकिन प्लांट उसको ऐसा यूज़ नहीं कर सकते हवा से कि वो सोख लें उसको, ऐसे ही नाइट्रोजन मिक्स हो जाती है हवा से मिट्टी में, और मिट्टी में होते हैं कुछ सर्टेन बैक्टीरिया, राइजोबियम बियर्स में से, वो उसको ऐसे कन्वर्ट कर देता है कि फिर प्लांट उसे सोख सके, ठीक है। यूजिंग दिस अलॉन्ग विद कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और फिर नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और सब
ऑक्सीजन प्लांट्स में एक प्रोटीन्स, तो फिर प्लांट्स क्या बनाते हैं, फिर इन सब की मदद से प्रोटीन्स, विटामिन एंड फैट्स को तैयार करते हैं। दस व्हेन डिफरेंट प्लांट्स आर ईटन, इसी वजह से जब ये सब कुछ तैयार हो जाता है ना, प्रोटीन, विटामिन और फैट वगैरह, तो जब प्लांट आपका भोजन, जब आप प्लांट से बना हुआ भोजन खाते हो, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन आर टेकन इन बाय एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो चाहे वो एनिमल खाए चाहे हम खाएं, तो हमें भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। क्लियर है? दैट इज़ वाई, इसी वजह से वी शुड ईट अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स टू गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। तो हम सभी को खाने चाहिए अलग अलग प्रकार के प्लांट प्रोडक्ट्स, जिससे कि हमें रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन मिल पाए। चलो आगे आते हैं। यहाँ पर क्या बता रखा है भाई, रियल वर्ड कॉन्सेप्ट में, रियल वर्ड कॉन्सेप्ट्स में क्या बता रखा है कि एनिमल ईट करते हैं प्लांट्स को, एंड द न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन द प्लांट्स बिकम पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी। तो वो उनकी बॉडी का पार्ट ही बन जाते हैं एक तरीके से। एनिमल्स यूज़ करते हैं, टेक इन ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं बाय द प्लांट्स। एनिमल जो होते हैं ऑल्सो टेक इन करते हैं ऑक्सीजन को, थोड़ा अंदर सोखते भी हैं, जो रिलीज़ होती है बाय प्लांट्स, है ना। एनिमल्स जो हैं ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो प्लांट छोड़ता है, विच इन टर्न यूज टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट एनिमल ने प्लांट प्रोडक्ट को खा के अपने अंदर लिए, उनको तोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे रोटी खाओगे तो एग्जैक्टली बॉडी नहीं यूज़ करेगी, तो उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो भी प्लांट ही दे रहा है हमें। फिर वो रिलीज़ करते हैं एनर्जी गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट, यानी कि एक तो एनर्जी मिल जाएगी आपको खाने के बाद, तो एनर्जी आपने रिलीज़ करी बॉडी ने, और दूसरा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं, बाई प्रोडक्ट है इसका। ये दोगे वो लोगे, समझ में आया? ऑक्सीजन मिलेगा हमें, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस छोड़ेंगे। दिस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ गैसेस को इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट हमारे बिना और हम प्लांट के बिना संभव नहीं है। अगर हम ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना बंद कर दें तो प्लांट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। वहीं अगर प्लांट्स ऑक्सीजन देना बंद कर दें तो हम ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग हैं इंटरडिपेंडेंट, इसीलिए हमने क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है गैसेस का। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो दूसरी गैस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। चलो जी, टेस्ट योर सेल्फ, खुद टेस्ट कर लेना। टेस्ट योर सेल्फ तो नहीं मैं करा रही हूँ, आगे आ जाओ चैप्टर पे। डज फोटोसिंथेसिस ओनली हैपन इन ग्रीन लीव्स? क्या फोटोसिंथेसिस केवल हरी पत्तियों में ही होता है? तो मोस्ट प्लांट्स वी सी अराउंड हैव ग्रीन लीव्स। हम आसपास जितने भी प्लांट्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर जो है सब में हरी हरी पत्तियाँ होती हैं। दैट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, और जिसमें कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। देयर आर हाउ एवर एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब कुछ चीज़ें अलग भी हैं। हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करेंगे। सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट हैव कलर्स अदर देन ग्रीन। भाई कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वाकई में जिनका रंग पत्तियों का हरा नहीं होता, कभी रेड मिल जाए, कभी मैरून मिल जाए, और अदर कलर्स भी हो सकते हैं। मैंने तो जामुनी पत्ते वाला भी पौधा देखा है। दीज ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल। तो ऐसा नहीं है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, इनमें क्लोरोफिल है। वो कह रहे हैं कि अगर वो लाल या मैरून दिख रहा है तो भी उसमें क्लोरोफिल है, बट द ग्रीन पिगमेंट इज मास्क। जैसे आप अपने चेहरे के ऊपर अगर एक मास्क लगा लो, आपका चेहरा तो अंदर है ना, तो वैसे ही ये मास्क की तरह है, छिपा रहता है बाय मोर डोमिनेंट पिगमेंट्स के द्वारा, बाय मोर डोमिनेंट कलर के द्वारा, समझ लो। सच एज येलो या ऑरेंज पिगमेंट आपको दिख जाए, या रेड या पर्पल पिगमेंट आपको दिख जाए, ऊपर से दिख रहा है, अंदर तो क्लोरोफिल है। इन वेरी ब्राइट सनलाइट, जब आप बहुत बढ़िया धूप में देखोगे तो दीज कलरफुल पिगमेंट्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो ये जो कलरफुल पिगमेंट है इसको मदद करेंगे फोटोसिंथेसिस करने में। आगे चलते हैं। यहाँ पर बता रखा है वेराइटीज़ ऑफ ऑर्चिड प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसिस थ्रू देयर ग्रीन रूट्स। अब बहुत सारी वैरायटी ऐसी है ऑर्चिड प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस अपनी ग्रीन हरी जड़ों से कर लेते हैं। दिस अलाउ देम टू प्रोड्यूस फूड, और ये इनको खाना बनाने में मदद करती है। व्हेन देयर रूट्स आर एक्सपोज टू ब्राइट सनलाइट, कब? जब ये धूप में रखे हों। मोस्ट कैक्टस प्लांट्स, कटीला पौधा होता है इस तरीके का, उनका ग्रीन स्टेम होता है, और डेट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस में बिल्कुल पार्टिसिपेट करता है, काम करता है, क्योंकि ये हरा है, इसमें क्लोरोफिल है। लाइफ एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? भैया फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये ज़रूरी है? सो लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिंदगी संभव ही नहीं है बिना फोटोसिंथेसिस के अर्थ पर। इट इज़ इम्पॉसिबल, इंपॉर्टेंट है ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो वो रीज़न एग्जैक्टली याद करके जाना एग्जाम में। फोटोसिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट एनर्जी से फोटोसिंथेसिस जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है, विच इज़ यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स। उसको एज अ सोर्स ऑफ फूड हम यूज़ करते हैं।
दूसरा पॉइंट आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग थिंग्स इज यूज्ड अप ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपने जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जहरीली है वो निकाल दी अपनी बॉडी से बाहर, तो फोटोसिंथेसिस करते टाइम प्लांट जो है उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड डज नॉट एक्यूमुलेट, इकट्ठी नहीं होती है एटमॉस्फेयर में, वरना जहरीली हवा बन जाए हमारे लिए। और ऑक्सीजन जो कि रिलीज़ की जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो यूज़ कर ली जाती है फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए, बाय लिविंग थिंग्स। चलिए जी, अब यहाँ पे ये रिव्यू वगैरह देखिएगा, आगे आते हैं। अब आता है ऑटोट्रॉफिक, तो पढ़ लिया, प्लांट करते हैं यानी खाना बनाते हैं, स्वयं का बनाते हैं, और वो जो है वो यूज़ करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में हम वो खाना खाते हैं जो दूसरों ने बनाया होता है, ये वो मतलब प्रोसेस है। द वर्ड हेट्रोट्रॉफिक इज मेड ऑफ 2 वर्ड, 2 सब शब्दों से मिलकर बना है। हेट्रो जिसका मतलब होता है अदर, ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, और टू नरिश। तो द मेड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेर एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिंपल सा है भाई, खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होना ही हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सच एज लिविंग थिंग्स, हम उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है। जितना भी बाकी प्लांट को छोड़ दो, बाकी सब हम हेट्रोट्रॉप्स ही हैं, जितने भी लिविंग हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स, क्योंकि हम कंज्यूम करते हैं, प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं। एज दे डू नॉट प्रोड्यूस फूड, अब प्लांट जो हैं प्रोड्यूस कर लेते हैं तो प्रोड्यूसर हैं, हम नहीं कर पाते तो हम कंज्यूमर है, कंज्यूम करते हैं। बट कंज्यूम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स एज फूड, हम प्लांट को या दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम कंज्यूमर्स कहलाते हैं, दूसरे एनिमल्स भी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। क्लियर है। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स एंड सर्टेन प्लांट्स सच एज मशरूम या लाइकन्स बोलते हैं इनको, लाइकन्स, ये एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोट्रॉप्स के। वो तो आप कोई सा भी दे सकते हो, हम भी हेट्रोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? लाइक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है ये? सम प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हाँ भैया, अभी हमने बात करी कि जो प्लांट हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मोड पे काम करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट हैं जो कि अपना खाना नहीं बना पाते, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। सम प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज, मतलब बनाना, सिंथेसाइज मीन्स बनाना, देयर ओन फूड, कुछ नहीं बना पाते बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। सम प्लांट्स लिव इन प्लेसेस दैट डू नॉट गेट एडिक्वेट सनलाइट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ऐसी जगहों पर होते हैं कि उनको अच्छे से सनलाइट ही नहीं मिल पाती। वाइल सम अदर्स ग्रो इन सॉइल, कुछ ऐसे होते हैं जो मिट्टी में उगते हैं, दैट इज डिफिशिएंट इन वन और मोर न्यूट्रिशन, ऐसी मिट्टी में जहाँ पर न्यूट्रिशन उनको अच्छे से मिल नहीं पाता। तो इन ऑल दीज केसेस, अब इन सारे ही केसेस में सच प्लांट्स, इस तरह के प्लांट्स जो है डिपेंड करते हैं फूड के लिए बाय अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स से लेते हैं और डिपेंड करते हैं ऑन स्मॉल एनिमल्स पे अपने फूड के लिए। मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, किसी प्लांट से लेंगे, किसी एनिमल से लेंगे। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर फॉर, हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सच प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉप्स। इस तरह के प्लांट्स को हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन हाउ दीज प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन, अब ये डिपेंड करता है कि प्लांट अपना खाना कैसे पा रहा है, उसी को हम कहते हैं कि भैया अलग अलग टाइप के ऑब्टेन करने के तरीके हैं। जैसे कि पैरासाइटिक प्लांट्स भी होते हैं, और स्पैरोफाइटिक प्लांट्स भी होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं, और सिम्बायोटिक प्लांट्स भी होते हैं। ये क्या क्या हैं भाई? पहला पढ़ लो, पैरासाइटिक प्लांट्स क्या हैं? तो प्लांट्स दैट गेट ऑल और पार्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि पाते हैं अपना खाना, या हम कह सकते हैं जो भी न्यूट्रिशन है दूसरों से। प्लांट्स दैट गेट ऑल द पार्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशन, अपना न्यूट्रिशन का कुछ पार्ट फ्रॉम अनदर प्लांट से पाते हैं, उसको पैरासाइटिक प्लांट्स या फिर पैरासाइट्स बोलते हैं। द प्लांट दैट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होस्ट प्लांट्स। मान लो कि इस पौधे को, ये पौधा ए है और पौधा बी ये वाला है यहाँ पर छोटू सा, ये पौधा बी जो है इससे न्यूट्रिशन ले रहा है ए वाले पौधे से, तो ए होस्ट है, ए होस्ट है, समझ में आया? जिससे ले रहा है वो होस्ट है। सो द प्लांट दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे वो होस्ट प्लांट है। द पैरासाइटिक प्लांट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेनिफिट ऑफ द होस्ट। अब पैरासाइटिक प्लांट जो है वो कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, कोई बेनिफिट नहीं देता होस्ट प्लांट को। इन सम केसेस कॉजेज एक्सट्रीम डैमेज कर देता है इवन होस्ट प्लांट को। कई बार तो क्या करता है, ये ए नाम का पौधे को बी नाम का पौधा जो ले रहा है ए से, ए को ही पूरा डैमेज कर देता है। मैनी पैरासाइटिक प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स। बहुत सारे जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं उनकी तो स्पेशलाइज्ड जड़ें होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं टू पेनिट्रेट होस्ट प्लांट्स। एग्जाम्पल की बात करो तो पैरासाइटिक प्लांट्स जैसे कि डिओडर या अमरबेल, कस्कटा नाम का पौधा है, राफिल्शिया नाम का पौधा है, ठीक है। ये जो पौधे हैं ये इसी तरीके के हैं।
अब डिओडर की अगर हम बात करते हैं तो डिओडर या फिर कसकटा इज़ नोन एज अमरबेल इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। इनको डिओडर या कसकटा अलग अलग जगह अमरबेल के नाम से भी जानते हो आप। इट हैज़ थिन ट्विनिंग स्टेम्स, इधर पेल मतलब पीले हरे रंग की होगी मिक्स, या येलो कलर की मिलेंगी, या तुम्हें ब्राइट ऑरेंज कलर की मिल जाएंगी। इट इज़ इधर लेफ्टलेस सॉरी लीफलेस, यानी कि इन पे पत्तियां नहीं होंगी, और विद टाइनी छोटी छोटी ट्राइंगुलर लीव्स आपको इस पर मिल जाएंगी। एज द डिओडर ग्रोज ऑन द होस्ट प्लांट, अब डिओडर जो है ग्रो करता है अपने होस्ट प्लांट के ऊपर। क्या करता है ये कॉन्टिन्यूअली रिएक्ट करता रहता है, रीअटैचेस, अपने आप को जोड़ता रहता है, अटैच करता रहता है इट सेल्फ टू इट्स होस्ट। मतलब क्या है कि भैया देखो यहाँ पर, ये देखो तुमको थोड़ा दिखा भी रखा है कि ये दूसरे के ऊपर लदा पड़ा है और अपना इसके ऊपर अटैच करता जा रहा है अपने आप को, ठीक है, नियर बाय होस्ट प्लांट के, एज वेल क्रिएटिंग अ डेंस मास ऑफ इंटरवीन्ड स्टेम्स, मतलब आपस में गुथी हुई ऐसे 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 उगती जाती हैं स्टेम्स, ऐसे ऐसे एक दूसरे में गुथी रहती हैं, इंटरवीन्ड रहती हैं। वंस अटैच द डिओडर प्लांट, जैसे ही एक बार अटैच हो गया ये, तो डिओडर प्लांट क्या करता है, अपने होस्ट प्लांट से सारा न्यूट्रिएंट ले लेता है एंड वाटर ले लेता है फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। अब राफिल्शिया की बात कर लेते हैं। तो ये एक पैरासाइटिक प्लांट है और इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, टू हैव द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है कहीं ना कहीं फूल है। These plants can only be found in साउथ ईस्ट एशिया, ये केवल साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, इन थाईलैंड में पाए जाते हैं, मलेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है, और ब्रुनाई जगह है वहाँ पाए जाते हैं, फिलीपींस में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। एंड दिस प्लांट हैज़ नो स्टेम्स, इसमें स्टेम है ही नहीं। लीव्स और रूट्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ पैरासाइट दैट लिव्स ऑन द वेन्स ऑफ द फॉरेस्ट प्लांट। अब स्प्रेडिंग इट्स रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर जो फैला रहता है इनसाइड द टिश्यू ऑफ द वेन, इस तरह से ये फैला रहता है इसके अंदर। एंड द ओनली पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी सीन, आप केवल क्या देख सकते हो बाहर से, आप देख पाते हो आउटसाइड द होस्ट इज़ द 5 पेटल्ड फ्लावर, आपको सिर्फ ये दिखाई देता है, 5 पेटल वाला फ्लावर दिखाई देता है, ठीक है। द फ्लावर स्मेल लाइक रॉटिंग फ्लेश, मतलब एक तरीके से सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा, ऐसी इसकी स्मेल होती है। अब एक और आपको बता रखा है यहाँ पे कि मिस्क्लियो, इसकी स्पेलिंग देख लेना एक बार। इस पैरासाइटिक प्लांट है, ये भी ग्रो करता है स्टेम्स ऑफ हार्ड शर्ब्स पे, ठीक है, और सर्टेन फ्रूट्स ट्रीज जो होते हैं उन पे ये ग्रो करेगा। दे आर कैपेबल ऑफ सम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, थोड़ा बहुत ये कर पाते हैं, एज दे हैव ग्रीन लीव्स, इनमें हरी पत्तियाँ होती हैं तो ये थोड़ा बहुत करते हैं। दे हाउएवर डिराइव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स, ये बाकी तो ये सब अपना होस्ट प्लांट से ही ये लेते हैं। अब आते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के ऊपर। अब ये प्लांट्स है ना, गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मटेरियल, इंपॉर्टेंट है भैया, डेड और डिकिंग मटेरियल से ये कहीं ना कहीं अपना खाना लेते हैं, इनको सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। द वर्ड सैप्रोफाइट कम्स फ्रॉम सैप्रोस, इस शब्द से आया जिसका मतलब होता है रॉटिंग, मतलब सड़ना, और फाइटन का मतलब होता है प्लांट। तो सच प्लांट्स कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो कि प्रेजेंट होता है डिकेइंग मटेरियल्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स में, और विच दे कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जिससे ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग प्लांट से और एनिमल से ये लोग अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सर्टेन सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, कई बार इनकी वजह से हम बोलते हैं कि मिट्टी जो है उपजाऊ भी हो जाती है, ब्रेक डाउन कर देती है रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स को इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, ठीक है। सैप्रोफाइट्स डू नॉट हैव ट्रू लीव्स, इनके पास पत्तियां नहीं होती, स्टेम्स और रूट्स, एंड दे डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये सिंथेसिस नहीं करते फोटोसिंथेसिस। ऑलमोस्ट जितनी भी फंगाई है वो सैप्रोफाइटिक प्लांट में ही आती है। इनका कोई जड़ नहीं है, इनका कोई स्टेम नहीं है, इन पे पत्तियां नहीं दिख रही हैं आपको। फंगस इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्लासिफाइड है नीदर एज अ ट्रू प्लांट नॉर एनिमल्स। एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिक प्लांट्स की अगर हम बात करूँ तो इंडियन पाइप एंड सैप्रोफाइटिक फंगाई सच जो हैं एज ब्रेड माउल्ड एंड मशरूम्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। आगे बात करें कि इंडियन पाइप क्या है भैया, ये तो इंडियन पाइप इज ऑल्सो नोन एज घोस्ट प्लांट, इसको घोस्ट प्लांट, भूतिया प्लांट भी कहते हैं। समटाइम्स कॉर्पस प्लांट बिकॉज ऑफ इट्स ग्लोइंग वाइट कलर, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल सफ़ेद होता है, बिल्कुल ग्लो कर रहा होता है, इसकी वजह से भी इसे कॉर्पस प्लांट भी बोल देते हैं। इट इज़ फाउंड इन डार्क शेडी वुडन फॉरेस्ट, ये लकड़ी जहाँ होगी वहाँ वाले जंगलों में ये पाया जाता है, एंड दैट हैव रिच मॉइस्ट सॉइल, और यहाँ पर होती है अच्छी
जहाँ मिट्टी पाई जाए, मॉइस्ट सॉइल हो, प्लांटी ऑफ बहुत सारे डिकेइंग लीव्स हों, सड़ी हुई पत्तियाँ हों, एंड अदर प्लांट मैटर हो, वहाँ ये पाया जाता है। इट इज़ कॉमनली फाउंड नियर डेड ट्रीज स्टम्प्स। अगर मान लीजिए कि एक पेड़ का तना पड़ा हुआ है और कट के गला अलग गिरा पड़ा है, वहाँ पाया जा सकता है। ईच प्लांट कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 इंच स्टेम। हर एक प्लांट की 3 से 9 इंच की स्टेम होती है, बट हैज़ नो लीव्स, पर पत्तियाँ नहीं होती। इट हैज़ अ वाइट और पिंकिश वाइट बेल शेप फ्लावर। इसमें सफ़ेद या फिर वाइट कलर के, पिंकिश वाइट कलर के या बेल के शेप के फ्लावर्स होते हैं। ब्रेड माउल्ट की बात करूं तो इट इज़ अ फंगस, एक तरीके की फंगस है दैट ग्रोज ऑन मॉइस्ट मटेरियल, जो कि नम मटेरियल के ऊपर ग्रो कर जाती है, सच एज स्टील ब्रेड पर ग्रो कर गई। इट हैज़ फिलामेंट्स दैट ग्लो ऑन ब्रेड। ठीक है, इस तरह के फिलामेंट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं ब्रेड के ऊपर आके, मतलब ब्रेड के ऊपर आपको दिख जाएगी ये फंगस, दिख नहीं जाती कई बार, हरी हरी सी आपको दिखती होगी ब्रेड के ऊपर लगी हुई। एज दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई द ब्रेड माउल्ट कॉलोनी चेंजेस फ्रॉम वाइट टू ग्रीन। अब ये क्या है कि आप जैसे ही ये ग्रो करेगी ना, आपकी जो सफ़ेद ब्रेड है वो थोड़ी देर बाद ग्रीन सी दिखने लग जाती है। मशरूम्स की बात करें तो ये भी एक काइंड ऑफ फंगस है जो हम खाते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करती है, सच एज फॉलन लीव्स पर, प्लांट रूट्स पर, डेड वुड पर। मशरूम एक्सट्रैक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एंड मिनरल्स को ले लेते हैं फ्रॉम द डेड और डिकेइंग मटीरियल से। ठीक है, वहाँ से ये अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ले लेते हैं और मिनरल्स ले लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की अगर मैं बात करती हूँ, इंसेक्ट खा जाते हैं। प्लांट्स दैट गेट देयर न्यूट्रिशन मोस्टली फ्रॉम स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स से ले लेते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और इंसेक्टिवोर्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं इनको, है ना। वो कार्निवोरस कौन से जानवर होते हैं, याद है कि वो जो दूसरे जानवर खाते थे, तो ऐसे ही दूसरे जानवरों को खा लेते हैं। दीज प्लांट्स आर मोस्टली ग्रीन एंड सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जनरली हरे होते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाउ एवर, यानी फिर भी दे ग्रो इन सॉइल, मिट्टी में ग्रो करते हैं, दैट इज़ जनरली डिफिशिएंट इन न्यूट्रिशन होती है। इंसेक्टिवोरस जनरली जिस मिट्टी में न्यूट्रिशन कम है वहाँ ग्रो करते हैं टू मेक अप फॉर लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अब वहाँ पे जहाँ कमी है वहाँ पे न्यूट्रिशन ये डाल देते हैं। क्या करते हैं ऐसे प्लांट्स, कैसे डाल देते हैं, ये क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स को, उसको खा लेते हैं और फिर न्यूट्रिशन उस मिट्टी में चला जाता है। एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के दे रखे हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। वीनस फ्लाई ट्रैप की अगर बात करो तो द वीनस फ्लाई ट्रैप इज़ आ फ्लावरिंग इंसेक्टिवोरस, फूलों वाला इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्ट को खाता है। द ट्रैप इज़ मेड ऑफ 2 हिंज्ड फ्लैप्स। इसके अंदर 2 फ्लैप हैं, इस तरीके के फ्लैप मीन्स लाइक अ ढक्कन। ठीक है, ये खुल जाते हैं। ठीक है, ईच लीफ में ऑन द इनर सरफेस ऑफ द लब्स में आप बात करो तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, बालों की तरह की प्रोजेक्शंस। ये देख रहे हो इसकी तरफ, यहाँ पर ऐसे बालों की तरह प्रोजेक्शंस आपको दिख रही हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं, कॉज द फ्लैप टू स्नैप शट, बंद हो जाता है व्हेन द इंसेक्ट कम्स इन। जैसे ही बात समझो, जैसे इसके अंदर कीड़ा बैठेगा ये खट से बंद हो जाएगा। ठीक है, द हिंजेस ट्रैप्स आर एज्ड विद स्मॉल ब्रिस्टल्स दैट इंटरलॉक कर लेता है व्हेन द ट्रैप इंसेक्ट शट, बंद कर देता है, पूरा का पूरा वही है। ठीक है, द प्लांट इज नोन एज ट्रैप आंट। इस प्लांट को हम ट्रैप आंट भी बोलते हैं। ग्रासोफर्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स वगैरह ही खा लेते हैं। चलिए पिक्चर प्लांट की बात कर ली जाए अब। पिक्चर प्लांट जो है आर कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, किल करते हैं और डाइजेस्ट भी कर जाते हैं इंसेक्ट्स को। द प्लांट्स हैव इवॉल्व मॉडिफाइड लीव्स। इसके अंदर कुछ मॉडिफाइड लीव्स, पत्तियाँ होती हैं जो कंसिस्ट करती हैं जग लाइक पिक्चर, मतलब एक जग के आकार का ये होता है, ये देख रहे हो इस तरीके का जग के आकार का पिक्चर घड़ा सा बना होता है, और जो फंक्शन करता है एज अ ट्रैप दैट हंट इंसेक्ट्स, मतलब इसके अंदर यहाँ इंसेक्ट बैठता होगा और ये अंदर खींच लेता होगा। विच फंक्शन एज अ ट्रैप, एक जाल की तरह काम करता है जो हंट करते हैं इंसेक्ट्स को, दैट क्यूरियसली अप्रोच करे पिक्चर प्लांट की रिम की तरफ और उसके एंड पर, और फॉलिंग इनसाइड ऑफ इट, वो अंदर गिर जाता है। वंस फॉलन इनसाइड, अगर अंदर चला गया ना, दे आर अनेबल टू स्केप, बाहर नहीं आ पाता। जो स्लिपली अंदर की वॉल है ना, अंदर चिपचिपी सी वॉल है, स्लिपरी वॉल है, स्टिकी, यहाँ पे चिपचिपा फ्लूइड पड़ा होता है इनसाइड द पिक्चर, और इसकी वजह से कुछ भी बाहर नहीं आ पाता एक बार अंदर चला गया तो। द पिक्चर प्लांट हैज़ केमिकल्स, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो ब्रेक डाउन कर लेते हैं इस इंसेक्ट को और न्यूट्रिशन बना देते हैं प्लांट के लिए। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, प्लांट्स दैट गेट ऑल द पार्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशन बाय लिविंग क्लोजली कनेक्टेड टू अनदर प्लांट। ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए बोथ द प्लांट जब काम करते हैं, एक दूसरे को कुछ कुछ देते लेते हैं, उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। ए प्लांट ने बी प्लांट को दिया, बी ने ए को दिया, तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, दिस बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस कहलाता है। ये एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लाइकेंस एंड द एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया जो है एंड लेगुमिनियस प्लांट्स, इन लोगों का रिश्ता ही ऐसा है कि ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन लेते हैं। देखते हैं कैसे। अगर लाइकेंस की बात की जाए तो दे आर सिम्बायोटिक
पार्टनरशिप इनके अंदर होते हैं, सिम्बायोटिक पार्टनरशिप ऑफ टू सेपरेट लिविंग थिंग्स की, एक फंगस एंड एल्गी। अब इसके ये एक दूसरे पर निर्भर है। लाइकेंस देयर फॉर इज टू ऑर्गेनिजम्स फंक्शनिंग एज अ सिंगल सब यूनिट की तरह, एक सब स्टेबल यूनिट की तरह ये काम करते हैं। एल्गी आर ऑटोट्रॉप्स, एल्गी जो हैं ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना खुद बनाती हैं, ये कैरी आउट करती हैं फोटोसिंथेसिस को और अपना खाना खुद बना लेती हैं देमसेल्फ अपने लिए, एंड ऑल्सो प्रोवाइड करती हैं आप टू देयर, जो इनका फंगल पार्टनर है ना उसको भी फंगई जो है वो, मतलब एल्गी जो है वो खाना दे देती है। फंगई जो है वो सेप्टोट्रॉप्स हैं। दे आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम द मटेरियल, और दे आर ग्रोइंग ऑन, जिस पर ये उग रहा हो मटेरियल, ये सप्लाई करती हैं देयर एल्गी पार्टनर को विद वाटर एंड मिनरल्स। तो एल्गी पार्टनर को ये क्या देती है, वाटर एंड मिनरल्स। एल्गी क्या इनको दे देती है, इनको खाना दे देती है। सो दिस इज़ वाई ये बेनिफिट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। एल्गी ने क्या दे रही है, खाना दे रही है, और ये एल्गी को क्या दे रहे हैं, वाटर और मिनरल्स दे रहे हैं। ठीक है, आगे आओ। राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करें, लेग्यूमिनियस प्लांट्स के ऊपर ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो जड़ों में रहता है, जड़ों के नोड्यूल्स में रहता है, ऐसे मोटी मोटी टाइप की जड़ें होती हैं, वहाँ रहता है लेग्यूमिनियस प्लांट, जैसे दालों के पौधे हो गए, सच एज बीन्स हो गया, या फिर हमारा पीस का मटर का पौधा हो गया। राइजोबियम कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में, एंड कैन बी यूज्ड बाय लेग्यूमिनियस प्लांट्स। अब लेग्यूमिनियस प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज़ कर लेता है अमोनिया की फॉर्म में। लेग्यूमिनियस प्लांट्स के लिए राइजोबियम ने अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन को। अब लेग्यूमिनियस प्लांट्स ने वो नाइट्रोजन ले ली, द प्लांट इन टर्न क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है इस बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ कर लेता है। दस ये लोग भी एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं। सो हाउ आर न्यूट्रिशन रिप्लेनिश इन सॉइल, किस तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो मिट्टी में रिप्लेनिश करता है। तो प्लांट्स जो हैं एब्जॉर्ब करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉइल। हमें पता है कि प्लांट जो है मिट्टी से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, सोख लेते हैं। आफ्टर सम टाइम ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं मिट्टी के अंदर एंड मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, और मिट्टी जो है कम उपजाऊ हो जाती है। देयरफॉर सॉइल नीड्स टू बी रिप्लेनिश, तो कहीं ना कहीं मिट्टी को तो फिर से रिप्लेनिश करना ही पड़ेगा। रिप्लेनिश करने के लिए हम उसके अंदर नेचुरल खाद डालो या आर्टिफिशियल डालो, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेचुरल मेथड्स क्या हैं दोबारा रिप्लेनिश करने के, बाय ग्रोइंग लिग्यूमिनियस प्लांट्स। अगर मैंने लिग्यूमिनियस प्लांट्स लगा दिए तो राइजोबियम बैक्टीरिया उसके नोड्यूल्स में आ जाएगा, लिविंग इन द रूट, वो रूट में रहता है, जड़ों में रहता है नोड्यूल्स के इनके, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा, नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमारी मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाएगा। राइजोबियम कैन कन्वर्ट द नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको अमोनिया में चेंज कर देता है, ठीक है, फ्रॉम अ फॉर्म दैट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। अब अगर अमोनिया में चेंज कर दिया, अमोनिया प्लांट आराम से सोख लेता है। फार्मर मेक करते हैं यूज़ ऑफ देयर नेचुरल प्रोसेस। फार्मर तो इस तरीके से जो है बहुत सारे वो लिग्यूमिनस प्लांट्स लगा देते हैं जगह जगह, और इनकी वजह से जो है फील्ड जो है उपजाऊ हो जाती है उनकी, फिर वहाँ कल्टीवेट कर लेते हैं उसी सेम लैंड पर चीज़ें, क्रॉप्स चेंज कर देते हैं और सीज़न टू सीज़न, इस तरीके से इसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इस तरीके से भी मिट्टी में न्यूट्रिशन आ जाता है। डिकम्पोजिशन क्या होता है भाई, व्हेन प्लांट्स और एनिमल्स मर जाए और डिकम्पोज हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, तो बैक्टीरिया और फंगई ये डिकम्पोज करने का काम करेंगे, इसे ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को जो भी प्रेजेंट होते हैं इन दैम, और रिलीज करते हैं फिर न्यूट्रिशन को एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फेरस इनटू द सॉइल, ये छोड़ दिया जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स जो है मिक्स विद द सॉइल, ये मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर सॉइल फर्टाइल हो जाती है। आर्टिफिशियल मैथड्स की बात करूँ तो हम फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देते हैं, जैसे कि हम नेचुरल फर्टिलाइज़र जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सब काऊ डंग है ना, गाय का गोबर वगैरह ये सब डाल देते हैं, तो इससे भी सॉइल की जो है फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और हम केमिकल फर्टिलाइजर्स भी कई बार डाल देते हैं, ठीक है ना, सिंस देयर आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़, तो अगर हम फैक्ट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो ये हम डाल देते हैं। वैसे इनको ज़्यादा डालना नहीं चाहिए पर डाल दिए जाते हैं, सच एज यूरिया डालते हैं, अमोनिया फॉस्फेट डालते हैं, अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं रिप्लेनिश करने के लिए, अच्छा करने के लिए, सॉइल को फर्टाइल करने के लिए। हाउएवर ओवर यूज़ केमिकल का करोगे तो मिट्टी हो जाएगी ख़राब। चैप्टर हो गया ख़त्म। अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।